अगर हम कहें कि चीन अब तक ताइवान पर कब्जा इसलिए नहीं कर सका है क्योंकि गुआम में अमेरिका बैठा है, तो गलत नहीं होगा। चीन के मेनलैंड से इसकी दूरी 5,000 किलोमीटर है, हालांकि अमेरिका के मेनलैंड से ये 12,000 किलोमीटर दूर है। जी आपको बता दें कि चीन ने भी गुआम किलर को तैनात किया हुआ है। चीन का शक्ति प्रदर्शन दुनिया ने देखा, लेकिन फोकस सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पर रहा। विक्ट्री डे परेड में गुआम किलर DF-26 को शोकेस किया गया। मिसाइल के नाम से ही साफ है कि इसका जो मकसद है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को संदेश देना है। चीन का ताइवान पर कब्जा करने में सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो अमेरिका है। चीन की तैयारी अमेरिका को काउंटर करने की है, इसलिए DF-26 को गुआम किलर नाम दिया गया है। यानी कि चीन गुआम के अमेरिकी बेस को इसी मिसाइल से निशाना बना सकता है। इसीलिए इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल DF-26 की तैनाती की गई है। इस मिसाइल की रेंज 4,000 से 5,000 किलोमीटर की है। ये मिसाइल सिस्टम 10 पहिए वाली गाड़ी पर तैनात है, जिसे आसानी से मूव भी किया जा सकता है। इस मल्टी रोल DF-26 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जल्दी से कन्वेंशनल वॉरहेड से न्यूक्लियर वॉरहेड में बदल सकता है। इससे लैंड अटैक के साथ साथ वेस्टर्न पैसिफिक सी, हिंद महासागर क्षेत्र और साउथ चाइना सी में एंटीशिप स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है। गुआम की लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये साउथ चाइना सी, ताइवान, जापान और फिलीपींस के करीब है। अमेरिका के लिए बेस इसलिए भी जरूरी है ताकि वह चीन को कंट्रोल में रख सके। गुआम में अमेरिका का एयरबेस और नेवल बेस दोनों है। एंडरसन एयरफोर्स बेस गुआम के उत्तर पूर्वी हिस्से में मौजूद है। यहाँ पर अमेरिका B-52, B-1B बॉम्बर, फाइटर एयरक्राफ्ट और अन्य सैन्य उपकरणों की तैनाती करता है। इसका इस्तेमाल प्रशांत महासागर क्षेत्र में निगरानी और डेटरेंस के लिए किया जा सकता है। अमेरिकी नेवल बेस गुआम द्वीप के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित इस नेवल बेस पर न्यूक्लियर सबमरीन, वॉरशिप और कभी-कभी न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद रहते हैं। दरअसल आपको ये भी बता दें कि साउथ चाइना सी में चीन पर लगाम अमेरिका इसी गुआम बेस से ही लगाता है। अमेरिका को भी गुआम किलर के बारे में जानकारी है। इससे बचाव के लिए गुआम में THAAD यानी कि टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस और स्टैंडर्ड मिसाइल 3 जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2024 में अमेरिका ने गुआम के पास बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का सफल परीक्षण भी किया था। ये साफ दिखाता है कि उसकी तैयारियां DF-26 गुआम किलर के लिए ही हैं। अमेरिका तो बड़ी चुनौती है ही, लेकिन भारत भी इसके लिए नई चुनौती बन चुका है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन विवाद के बाद चीन ने DF-26 की तैनाती भारत से लगती उसकी वेस्टर्न थिएटर कमांड में की है। गुआम किलर को WTC कमांड में अलग ब्रिगेड में शामिल किया गया है। खुफिया रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि भारत को ध्यान में रखते हुए चीनी PLA ने वेस्टर्न थिएटर कमांड में नया मिसाइल ब्रिगेड भी स्थापित किया है। ये चीनी 64 मिसाइल बेस का हिस्सा है। इस ब्रिगेड में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल DF-26 की तैनाती की गई है। इस मिसाइल ब्रिगेड पर ट्रेनिंग ड्रिल भी की गई थी। PLA रॉकेट फोर्स की बात करें तो चीनी रॉकेट फोर्स के कुल 9 बेस हैं। नंबर के हिसाब से देखें तो 61 से 66 बेस बैलिस्टिक मिसाइल ऑपरेशन के लिए हैं, जबकि 67 और 69 बेस सपोर्ट ऑपरेशंस के लिए हैं। 67 न्यूक्लियर स्टॉक पाइल की देखरेख के लिए आपको ये भी बता दें कि इसमें बेस जो हैं वो लगातार बढ़ भी रहे हैं, यानी कि बेस 68 जो है वो इंजीनियरिंग और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का टास्क है, तो 69 बेस ट्रेनिंग के लिए हैं। 64 मिसाइल बेस लांझो में स्थापित किए गए हैं। इस बेस के तहत कुल 7 ब्रिगेड हैं, जिनमें से 4 रोड मोबाइल न्यूक्लियर यानी कि ICBM ब्रिगेड है। एक ब्रिगेड दोनों न्यूक्लियर और कन्वेंशनल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के लिए तैनात किए गए हैं, जबकि अन्य 2 ब्रिगेड में किस तरह की मिसाइल्स हैं इसकी अभी तक कोई ज्यादा जानकारी नहीं निकल कर आई है।